बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चा इम्तिहान में फ़ेल हो जाए और जब वो जाके अपने दोस्तों में बैठता है और वो फिर बड़ी गालियाँ निकालना शुरू कर देता है, जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा आए होते हैं वो उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देता है, वो उसको बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। जिस बंदे को गाँव में या आम जगहों पर लड़ाई में उसकी अच्छी खासी उसकी पिटाई हो जाती है, उसकी ठुकाई हो जाती है, तो जब वो अपने यारों दोस्तों में बैठता है तो वो वहाँ पर फिर अपनी बड़ी बहादुरी की दास्तानें सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है जी कितने मेरे बंदे जो थे वो मेरे गले पड़े और मैंने उनको ऐसे मारा, ये किया वो किया और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आजकल अगर सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लें, डिजिटल चैनल्स की बात, इंडियन मेन स्ट्रीम की अगर हम बात कर लें, तो गोदी मीडिया जिसको लक़ब दिया गया था ये मई 2025 में, कि जिस तरह की उन्होंने रिपोर्टिंग की, वो एक कलंक है मीडिया के ऊपर, वो एक स्याह धब्बा है हमारे प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, कि जिस तरह की झूठी खबरें उन लोगों ने फैलाई। ये झूठी भी एक, मैं कहता हूँ, छोटा फेक न्यूज़ फैक्ट्री के तौर पे वो उभरा और उसका तारफ इंडियन मीडिया का ये बना कि ये झूठी खबरें देने वाले, ये फेक, जिनका हकीकत से, जिनका ग्राउंड रियलिटी से जिनका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, ये इनका क्रेडिट है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो आजकल फिर वो पूरा उनका जनाब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जनाब उनके जो मेजर गौरव गालिबन उसका नाम है, वो ऐसे वो स्क्रीन के ऊपर वो लेक्चर डिलीवर करता है और वो बताता है जी, वो इस तरह से बुखलाए हुए हैं, वो बुखलाहट का शिकार हैं, ऐसे कि जैसे उनकी साफ नज़र आ रहा होता है कि जैसे छोटे बच्चे की, छोटा सा बच्चा जो होता है ना, जैसे वो रोता है, जैसे वो रिएक्ट करता है, जैसे वो अपने दिल की जो भड़ास निकाल रहा होता है। मैं उसके चल देखें, इंडिया कितनी बड़ी फौज है। अब ये सवाल है ना कि जंग के हवाले से जी, कि जिस तरह वो थ्रेट दे रहे हैं जी पाकिस्तान को, पिछले दिनों इंडियन आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि जी हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान के वो कह रहा है जी कि पाकिस्तान के वजूद का फैसला खुदा न खास्ता अल्लाह की शान हम करेंगे, मतलब इंडिया करेगा। देखें ज़रा, सवाल सुने ज़रा, उन लोगों के दावे ज़रा देखें। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया कितनी बड़ी फ़ौज है, अरबों खरबों की डॉलर्स की अगर हम बात कर लें, उनका दफाई बजट है, वो बाहर से कब से वो जनाब वो तैयारियों में हैं, इसराइल से वो इक्विपमेंट्स जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, जब रशिया से S-400 लेटेस्ट उसकी टेक्नोलॉजी, फ्रांस से तैयारे ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो वेपन्स वो इकट्ठे कर रहे हैं। इतनी बड़ी फ़ौज के बावजूद, इतने बड़े बजट के बावजूद, जो उनका हशर हुआ, जो उनका तकब्बर टूटा, उनका गुरूर टूटा, उनको नाकों चने चबाए पाकिस्तान ने, ये फैक्टर और ये हार उनको चैन से कहाँ बैठने दे सके। ये एक इंसानी फितरत है, जब बंदे के दावे बड़े हों, जब बंदे का वजूद बड़ा हो, जब बंदे की बड़ी तैयारी हो, और इन सब बातों के बावजूद जब उसकी पिटाई हो जाए, जब उसकी फतह शिकस्त में बदल जाए, जब उसकी हज़ीमत हो, जब उसकी बेइज्जती हो, फिर उसको सुकून नहीं आता, फिर वो भड़ास निकालता है, वो टक्करे मारने वाला हो जाता है। यही सूरत हाल। वो एक बड़ी जो मूंछों वाला उनका कोई रिटायर्ड एयर चीफ है या क्या है, वो उसकी ज़रा बातें सुने जी, हमने ये कर दिया, हमने खड़े जी उनके तैयारे खुदा खासा पाकिस्तान के, उनके पास लॉजिक नहीं है। दूसरी, उनके पास इंडियन जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बीजेपी की बात कर लें, जो नरेंद्र मोदी की जमात जो है, कांग्रेस की भी चाहे हम बात कर लें, तो उनके पास जो मेन मैनिफेस्टो जो होता है ना, इलेक्शंस को विन करने के लिए, इलेक्शन विक्ट्री का एक सबसे बड़ा जो ज़रिया उनके पास है, वो पाकिस्तान दुश्मनी का नारा है। और उनके पास कुछ हो ना हो, वो अवाम उनके जब ख़िलाफ़ होती है, जब वो उनसे कुछ डिलीवर नहीं होता, जब और कुछ नहीं होता, पाकिस्तान की ऐसी तैसी करना शुरू कर देते हैं, गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। और जब ज़्यादा ही बात होती है फ़ौज को बॉर्डर पे लाए, इलेक्शन, अब भी गुजरात के इलेक्शंस आने वाले हैं, गुजरात में इलेक्शंस हैं और उनके पास कुछ नहीं है, फिर जी हम संदूर 1.0 में आपने क्या बिगाड़ लिया था हमारा, वो आपको उसका अंजाम बाद फिर वही कि जो शिकस्त हुई, जो उनको उठानी पड़ी, मुँह की खानी पड़ी, जो तो एक तो ये उनका मेन मैनिफेस्टो, उनका मेन नारा आरे लगाने के लिए, वो पंजाबी में कहते हैं बच्चों को आरे लगाएं जी, ज़रा टाइम पास हमने करना है। तो वाम को अपनी जो उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस को ज़रा मसरूफ़ करने के लिए, उसको ध्याने लगाने के लिए वो इंडिया पाकिस्तान
वॉर से बड़ी उनके पास और कोई खिलौना नहीं है, उनके पास कोई और स्क्रीन नहीं है जिसके ऊपर वो उलझाए रखें और अपना वो काम निकाल लें। एक तो दूसरा, पाकिस्तान की ख़ास तौर पे मई 2025 के बाद जो मेहनत, मैं ये कहूँगा, चाहे जो भी सियासी जमातें हैं उसमें फ़ौज ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ये सब, कि जो इन्होंने जो मेहनत की, जो जिसको डिप्लोमेसी कहा जाता है, हमारी जो बैरूनी सफारतकारी ख़ास तौर पे। अब देखें, दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ चाइना और पाकिस्तान, दोनों की आंखों का तारा। अब उनकी इंडिया की बातें सुने ज़रा। वो कहते हैं जी उन्होंने ट्रंप ने सब को छोड़ दिया है, इंडिया को वो मुंह ही नहीं लगाता जी। क्या पाकिस्तान चाइना के लिए भी काफ़ी होगा? पाकिस्तान जो है वो रशिया से भी, अफ़गानिस्तान के लिए। उनके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त ट्रंप डिपेंड कर रहे हैं, उनके ऊपर वो यकीन कर रहे हैं। यानी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान के ऊपर उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है। फील्ड मार्शल को जी वाइट हाउस में बुलाया जा रहा है, शहबाज शरीफ के साथ सेल्फियाँ ली जा रही हैं। तो ये हमारा तो सत्यानाश हो गया, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम इतनी बड़ी पावर है। उनका दावा ये था जनाब, शायद हम बर्र-ए-सगीर की सबसे बड़ी पावर है, हम एशियन टाइगर है, हम ये हैं। तो ये बातें उनको, जो मेहनत पाकिस्तान की सफारतकारी में के मैदान में जो पाकिस्तान ने जो रिलेशनशिप जो बनाया, ख़ास तौर पे ये मशरक़ वस्ता में आप देख लें, पाकिस्तान जब सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर गए, वहाँ पर इनको जो प्रोटोकॉल मिला, और जो एक डिफेंस पैक्ट जो हमारा सऊदी अरबिया के साथ हुआ। अभी तो ये था कि सऊदी अरब की जो ज़्यादा झुकाव उनका इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया के साथ उनकी ट्रेड ज़्यादा है, ट्रेड का जो उनका हुजम बहुत बड़ा है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाते थे। अब वही पाकिस्तान के साथ उनका डिफेंस पैक्ट हो, यानी कि चारों तरफ से हमें इंडिया फंसता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ना उनमें अमेरिका के लिए वो क्रेडिबल हैं, ना चाइना के लिए। अब देखें, अब रशिया भी उनके वो उस वैल्यू नहीं दे रहा, और यूरोप, ज़ाहिर बात, जब अमेरिका नहीं करे तो यूरोप भी उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। तो वो जैसे छोटा बच्चा नाराज़ होता है, कभी अंदर आता है, कभी बाहर भागता है, कि वो अपनी जो उसकी जो भड़ास होती है, जो उसके जज्बात हैं, वो उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश, वो बाहर निकालने की, वो प्रेशर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जी अब क्या करेंगे जी, चूँकि अमेरिका भी इनके ऊपर कर रहा है, चाइना पहले है, सारी दुनिया इनके ऊपर है, हम इसके गले पड़ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम सरक्री की तरफ से जाएंगे, हम कराची के ऊपर जी अटैक कर देंगे, वो नटवर सिंह की बातें, पता राजनाथ जो है उनका, तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो बहरहाल इसके ऊपर एक बड़ा रीज़नेबल और बड़ा सुलझा हुआ और बड़ा, जिसको कहते हैं कि इंतहाई ज़्यादा खूबसूरती से इसका जो जवाब दिया है ISPR के हमारे जो तर्जुमान, उन्होंने कहा कि जो पहले हमने रिस्पॉन्स किया था, हम मिलते गए भाई रुक जाएं, जंग जो है दोनों तरफ, देखिए न्यूक्लियर पावर्स हैं, आप इसको क्यों आग में झोंक रहे हैं, इतने अरबों पॉपुलेशन है, और फिर पूरी दुनिया का जो है वो पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हो जाएगी, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन इफ़ेक्ट हो जाएगी अगर यहाँ पर हम कोई भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन एक तरफ हिंदू हैं, जैसे वो मई में कर रहे थे, अप्रैल मई में, कि जी हम ना माने, और जब मानने पे आए फिर 5 घंटे नहीं निकाले, फजर की नमाज़ पढ़ के हमने कार्रवाई शुरू की, और दिन चढ़ते ही बस जी अब हमें माफ़ी दे दें। तो उन्होंने कहा कि वो माफ़ी को याद रखें, और अगर फिर कोई ऐसी हरकत करेंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स उससे कहीं ज़्यादा मिचोर होगा। अभी कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उसमें सबसे बड़ा इंडिया के लिए जो मैसेज है, उसमें ये कहा गया है कि आप जो न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो याद रखें, अगर आप न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान जो रिस्पॉन्ड करेगा वो भी न्यू नॉर्मल में करेगा, और आपकी सोच से बढ़ के, आपकी जहन से बढ़ के आपको, यानी कि हम हर दफ़ा, हमने उस वक्त जब हमने आपका पायलट पकड़ा था, जहाज़ पकड़ा, हमने कहा था हम सरप्राइज़ करेंगे आपको। फिर हमने 10 मई को कहा था कि जब हम कुछ करेंगे फिर दुनिया ने देखा उसको, आपकी माफ़ी को दुनिया ने देखा, आपकी सीज़ फायर को दुनिया ने देखा, आपकी सारी जो चलाकियाँ थी, आपकी सारी जो बातें थी, वो चंद घंटों में जैसे टेबल के ऊपर आई, और जैसे पाँव, वो सब चीज़ें देखें, तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आप जिस तरह से सारी मशीनरी जंग की आप मुतहर्रिक कर रहे हैं, आप अपने मीडिया को एक जंग का माहौल बना रहे हैं जी, हम एक्सरसाइजेज कर रहे हैं जी, हम ड्रिल कर रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं, सिविल डिफेंस को क्या करेंगे आप ये करके, क्या कर लेंगे आप लोग? एक
आप 1 घंटा तो दूर की बात है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्ड किया गया कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आप करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये फैसला हिंदुस्तान ने करना है। तो हम ये फिर कहते हैं, मतलब कि जो देखें, जो हम सिविलियन हैं, हम उनको ये कहते हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी बात जो है वो, जिनकी आवाज़ सुनी जा, अब यूट्यूब पे बैठ के आप इस तरह की बातें करते हैं, आप अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए आप क्यों इस आग को भड़काना चाहते हैं? आप उसमें पेट्रोल का किरदार अदा कर रहे हैं, हम पानी का किरदार क्यों अदा नहीं कर सकते? ये जो आग है इसको ठंडा करने की दोनों साइडों पे चाहिए। दोनों साइडों के जो जिम्मेदार हैं, जो बात लिखने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, जो सहाफ़ी लोग हैं, अपना किरदार अदा करें, वहाँ के लोग उनको, और इधर भी, क्योंकि जिम्मेदारी देखें। आखिरी बात, पाकिस्तान उस वक्त भी जिम्मेदार था, पूरी दुनिया ने इसको कहा। देखें, जो सच पे होता है, जो हक पे होता है, जीत वो वाज़ेह हो जाता है, और जो झूठ होता है वो भी वाज़ेह, वो छुपाने से चीज़ें नहीं, वो वाज़ेह हो गया कि मई में जारे कौन था, कौन जो था वो बार बार जो है वो हमें तंग कर रहा था, और अब फिर वही चीज़, उसी चीज़ को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला हमेशा जिंदाबाद। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।